बात है। अगला प्रश्न श्रीमती सफिया जुबैर। प्रश्न संख्या 1080। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाएं परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है। मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में पशुधन सहायकों के 14 व जलधारी के 28 पद जो रिक्त हैं उन्हें कब तक भरेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि जलधारी के आपके विधानसभा के अलावा पूरे प्रदेश में काफ़ी पद खाली हैं। राज्य अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड जयपुर को 2018 में 1502 पद और 2020 में 400, ऐसे 1902 पद हैं। उसके लिए हमने लिख दिया और वित्त विभाग ने स्वीकृति भी जारी कर दी है। पर नियम 1977 में कोई योग्यता के संशोधन में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जैसे ही ये कार्यवाही पूर्ण होगी, अगले वर्ष में हम नई भर्ती करके इन पदों को भरें। अगला प्रश्न श्री वासुदेव देवनानी। 313। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में अनुदान हेतु पात्र गौशालाओं की संख्या 2018 है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि 2 चरणों में 90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन गोवंश की दर से दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दी गई सहायता राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, जी नहीं, अजमेर जिले में गौशालाओं को वर्ष 2020 में अनुदान दिया जा चुका है। वर्ष 2019-20 के द्वितीय चरण जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 का प्रथम चरण 2020-21 का अप्रैल, मई, जून 2020 में पात्र गौशालाओं को दिए गए अनुदान का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 4, जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2018-19 से सहायता राशि की अवधि 90 दिवस से बढ़ाकर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि 2 चरणों में 90 दिवस हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गो वंश के भरण पोषण हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया। गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अंतर्गत गौशाला कांजी हाउस में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से सहायता राशि बड़े एवं छोटे गोवंश हेतु क्रमशः ₹32 एवं ₹16 बढ़ाकर गोवंश हेतु 40 रुपये और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से दिए जाने का प्रावधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1 अप्रैल 20 से 31 जनवरी 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है व इनमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दो 2019-20 और 20-21 में 716.66 प्रश्न में दूसरा और पूछा है। मेरा प्रश्न सीधा साधा है। बाकी 1 अप्रैल 20 से 31 जनवरी 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है, उसमें से आपने कितना पेमेंट किया है? बाकी 19-20 भी उसका कोई वो तो मैंने आपको टेबल में पूरा डिटेल दे दी। ये बताइए ना, ये नहीं है। ये तो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय टेबल में दे दी है माननीय सदस्य जी को। ये टेबल मेरे पास है जी। मैं जो पूछा हूँ 1 अप्रैल 20 से 31 जनवरी 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है और उसमें से कितना आपने पेमेंट कर दिया है? माननीय अध्यक्ष, मैंने आपको पूरी टेबल में पूरी डिटेल दी है। मेरे पास
20-21 में भी देख रहा हूँ मैं, 20-21 तक की राशि का इसमें दे रखा है, 20-21 की राशि का कॉलम में दे रखा है, 19-20 से दे राशि का 20 तक का दे रखा है, वर्ष 1919 से 20 तक का इसमें दे रखा है, 20-21 का इसमें नहीं है। देना चाहिए। समझ आ गया मेरे को। तो माननीय मंत्री जी 20-21 का दिया है तो बता दें, नहीं दिया है तो रिकॉन्सिल करके इन्फॉर्मेशन देंगे, बात सीधी बात है। माननीय अध्यक्ष, मैंने जो अनुदान दिया पूरी टेबल में इनको जवाब में दे दी, और जो जानकारी सदस्य चाहेंगे वो स्थिति में उपलब्ध करा दूंगा। आप पूछे। खंड 1 में लिखा है कि दे दी गई है राशि। मैं सब आप समझ माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या में हमने जो उत्तर दिया है उसमें लिख दिया है 18, 19, 19, 20 और 20-21। ये परिशिष्ट 2 में लिखा हुआ है और परिशिष्ट 2 में 20-21 का नहीं है। एक मिनट अब बेटे, एक बार माननीय सदस्य बैठे, माननीय सदस्य आपने जो उत्तर दिया है उसमें माननीय सदस्य ने 18, 19, 19, 20 और 20-21 की मांगी है। आपने लिखा है सहायता राशि का जिला विवरण परिशिष्ट 2 पे, परिशिष्ट 2 देखें, परिशिष्ट 2 में आपने केवल 18-19 तक की सूचना दी है। 20-21 में माननीय अध्यक्ष महोदय 274.25 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये वो सूची का आप कितना उनका पूछना है 20 में कितनी लायबिलिटी थी और कितना दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना अनुदान बनता था हमने पूरा अनुदान संबंधित जिलों में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अनुदान केवल जो बाकी रहा है वो जैसलमेर जिले का बाकी रहा है, और बाकी सब जगह का वितरण हो चुका है। वहाँ का भी पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वहाँ कागजी औपचारिकता की वजह से वो बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके चार्ट परिशिष्ट 2 पर जो आपने चार्ट दिया है ऊपर लिखा है वर्ष 18-19 में द्वितीय चरण में 31-3-19, और प्रथम चरण भी आप दे रहे हो 31-3-19 उसी लाइन में, और उसमें द्वितीय चरण में आपने केवल और केवल 6 करोड़ 87 लाख रुपया ही दिया है, बाकी सबको 0-0 बता रहे हो आप। केवल और केवल आपने कुछ गौशालाओं को दिया है जालोर, ये एक। दूसरा जो आपका चार्ट का जो पेज 3 है, उस पेज 3 में आप ऊपर तो लिख रहे हो 20-21 में दे सहायता राशि रिपोर्ट, नीचे आप लिख रहे हो कि वर्ष 19-20 की द्वितीय किस्त, वर्ष 19-20 की द्वितीय किस्त की तो दे रहे हो चार्ट, और ऊपर लगा रहे हो 21-22 में दे सहायता राशि की रिपोर्ट। ये क्या सही है, कौन सा सही है? मैं मंत्री जी बेटा, मैं समझ पाया हूँ, मैं जो समझ पाया हूँ 2 चरणों में इनको राशि देनी है, 20-21 तक का इन्होंने दे दिया है। आगे तक की प्रथम चरण की जो राशि है वो रिलीज होगी, नहीं रिलीज हुई बात खत्म होती नहीं। आप मेरी बात समझो, जब 2 चरणों में देना है तो 2 चरणों में फरवरी में थोड़ी देना है, मार्च में थोड़ी देना है, वो 2 चरण में देने के लिए अभी उनके पास समय है। 20-21 का जो प्रथम चरण है वो नहीं दिया है, ये इसमें सूचना अपने आप रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। बार पूछ रहा हूँ कि द्वितीय किस्त देते हो आप अप्रैल, मई और जून, जब नया साल शुरू होता है। मेरा ये कहना है जो सूची आपकी आई है अप्रैल, मई और जून के बाद एक भी पैसा अब तक किसी भी गौशाला को नहीं मिला है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा सेम जवाब तो सुन ले, सेम बात में करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20-21 की मैं बताता हूँ। आप जब मंत्री खड़े हैं आप क्या बोले, जवाब दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य की सभी जिलों के 20-21 की पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून का भुगतान पूरा हो गया है। साथ ही जैसलमेर में 8.60 देना शेष से जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन वहाँ की प्रक्रिया चल रही है, जैसे वो औपचारिकता पूरी होगी उनको भी वितरण कर दिया जाएगा। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि गोवंश के लिए सबसे पहले अनुदान पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 83.80 करोड़ रुपए 2013 में दिया था। साथ ही भाजपा सरकार ने लगभग 3 वर्ष में गौशालाओं को सहायता अनुदान दिया 506 करोड़ रुपए, और हमारी वर्तमान सरकार में दिया 1025 करोड़ रुपए। साथ ही भाजपा सरकार के समय अनुदान बड़े पशु पे 32 रुपये, 16 पशु पे 16 रुपये का प्रावधान था, छोटे पशु पे उसको बढ़ाकर
बड़े पे 40 एक मिनट और माने एक मिनट माने 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 दास एक मिनट माने कटे जी, एक मिनट बोलने मंत्री जी बोल रहे प्लीज। छोटे पे 20 रुपए माननीय सदस्य लागू किया। भाजपा के समय 1445 गौशालाओं को सहायता दी गई और हमारे समय बढ़ाकर 2018 गौशालाओं को आज सहायता दी जा रही है। साथ ही भाजपा सरकार के समय पंजीकृत गौशालाओं औसतन 6.5 लाख गोवंश थे और आज पंजीकृत गौशालाओं में 9 लाख के ऊपर गोवंश की अवेयरनेस की जा रही है। जिला स्तरीय नंदी गौशाला की जो योजना लागू की थी आपकी सरकार के समय, उसमें केवल 50 लाख रुपए प्रति नंदी गौशाला के लिए देने का प्रोविजन किया गया था, इसलिए वो मॉडल फेल हुआ। और जो पंचायत समिति नंदी गौशाला की योजना की अभी बजट में मुख्यमंत्री जी किए 1.5 करोड़ रुपए उस पर दिए जाएंगे। ये जानकारी माननीय अध्यक्ष जी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग गौ माता पे राजनीति करते हैं और हमारी सरकार गौ माता पे काम करती है। अध्यक्ष महोदय कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल जो प्रश्न पूछा है और जो उत्तर आपने मुझे दिया है या हमको जो दिया है, उस उत्तर में ये कहीं नहीं है कि आपने अप्रैल मई और जून है ना, ये जो आपका पहला साल है अप्रैल मई जून 20 के बाद आज दिन तक एक नया पैसा आपके इंचार्ज से नहीं गया है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो उसकी तो माननीय अध्यक्ष जी एक बात सुने भाई, अल्लाह क्या आप बोल रहे हैं, मंत्री जी बोले। माननीय अध्यक्ष जी जो जानकारी चाहिए थी वो मैंने अलग से दे दी और माननीय प्रतिपक्ष नेता जी जो और जानकारी चाहेंगे मैं और उपलब्ध करा दूंगा। नहीं माननीय मंत्री सीधा एक मिनट मैं रुके भाई, मार्च अप्रैल मई जून इस बात के लिए कह रहे हैं, उस समय कोई राशि दी है नहीं दी, बस सीधी बात है, नहीं दी तो नहीं दी, बात दी तो दी, बात खत्म हुई। मार्च अप्रैल मई की मैंने साहब बता दी ना साहब। आप बोलो ना जोर से, जो बता रहे बोलो दी, आपने जो बोलने जो दे नहीं रहे, आप राशि बता रहे। अच्छा मैंने उत्तर सुन लिया, मैं देता हूँ, आप बैठे मैं सुन लिया। मार्च अप्रैल मई में सब जगह दे दिए, जैसलमेर की नहीं दी है, उसमें उन्होंने बताया कि जैसलमेर की प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 314। सदस्य आप एलो नहीं है, बैठे बैठे। हाँ देवानंद जी, ये आपने गायत्री गौशाला समिति पुष्कर को आपने जो है इन 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च का 20 का क्यों नहीं अनुदान दिया है? वो तो अब टाइम ड्यू होगा, नहीं पहले जैसे बिल सबमिट होंगे उनको भी समय पे दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 314। माननीय अध्यक्ष महोदय,